एक गलतफहमी की वजह से बहन बनी थी बहन की दुश्मन। साधना के आखिरी वक्त में भी नहीं गई थी बबीता। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गलतफहमी किस तरह रिश्तों को बर्बाद कर सकती है, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब नीतू कपूर और बबीता के बीच अनबन हो गई थी और दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करती थी। उसी तरह कपूर खानदान की दोनों बहनों के बीच भी तगड़ी अनबन हो गई थी। ये थी बबीता और साधना। सभी जानते हैं कि साधना और बबीता चचेरी बहन थीं, लेकिन उनके बीच मनमुटाव और मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। जब साधना का निधन हुआ तब भी बबीता और उनकी बेटियां करिश्मा कपूर और करीना उन्हें अंतिम विदाई देने नहीं पहुंची। साधना और बबीता के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब बबीता का रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था। जब राज कपूर को अपने बेटे रणधीर कपूर और बबीता के अफेयर के बारे में पता चला तो वो साधना के पास गए और उन्होंने साधना से कहा कि तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपने देख रही है। यह सुनकर साधना हैरान रह गईं। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने फिर भी बहन बबीता का पक्ष लिया और रणधीर के साथ अपने रिश्ते को सही ठहराया। दोस्तों, उन दिनों कपूर खानदान की कोई भी बहू फिल्मों में काम नहीं करती थी। शादी के बाद बहुओं को घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती थी। राज कपूर चाहते थे कि परिवार की यह परंपरा आगे भी जारी रहे, लेकिन बबीता को लगता था कि बहन साधना ने राज कपूर को उनके और रणधीर के खिलाफ भड़काया है। वह नहीं चाहती थी कि बबीता शादी के बाद काम छोड़े। इस गलतफहमी को लेकर साधना और बबीता के बीच झगड़े होने लगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बबीता ने साधना को कई फिल्मों से निकलवा दिया था। साधना तबाह हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। खैर, किसी तरह बबीता और रणधीर की शादी हो गई। शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके मन में साधना के प्रति जहर भरा हुआ था। दोस्तों, वह किसी न किसी मौके पर साधना पर निशाना साधती रहती थीं। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि साधना और बबीता के बीच बातचीत बंद हो गई। बबीता साधना को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती थीं। आमने सामने आने पर भी उन्होंने एक दूसरे से हाय हेलो तक नहीं किया। दोस्तों, इस बारे में साधना ने 2013 में अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मैं बबीता के संपर्क में नहीं हूं। हमारे बीच पारिवारिक मामला है। हम अगर कभी भी आमने सामने भी आ जाएं या टकरा जाएं तो हम बात नहीं करते। बबीता और साधना के बीच लड़ाई कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब साल 2018 में साधना की मौत हुई तो न तो बबीता और न ही उनकी बेटियां करिश्मा और करीना उनके अंतिम दर्शन के लिए आईं। 80 और 90 में जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थीं तो साधना हेयर कटिंग की डिमांड करती थीं। उस दौर में लड़कियां गले में स्कार्फ लगाने लगी थी। दोस्तों, ये सारा ट्रेंड एक्ट्रेस साधना शिवदासनी की वजह से ही आया था। ये ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कम समय में खूब लोकप्रियता हासिल की थी। दोस्तों, लेकिन साधना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ उलझ कर रह गई। साल 1959 में आई लव इन शिमला से साधना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ जय मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों, इसके बाद साधना ने साल 1961 से लेकर 1970 तक कई हिट फिल्में दी, जिनमें से हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूबों, कौन थी, वक्त, मेरा साया, अनीता और इंतकाम थी। उसी दौरान साधना को थायराइड नाम की बीमारी हुई, जिसके इलाज के लिए साधना अमेरिका चली गईं। कुछ सालों का ब्रेक लेकर साधना वापस आई और उस दौरान उनका गला कुछ उभर गया था तो उन्होंने गले में स्कार्फ पहनकर फिल्मों की शूटिंग की। उस दौर में लड़कियों में उस स्कार्फ का ट्रेंड बन गया था। दोस्तों, साधना ने साल 1975 तक कुछ फिल्में की, लेकिन बाद में उनकी हेल्थ इशू होने लगे और धीरे धीरे साधना फिल्मों से दूरियां बना ली। साल 1989 में आई डिम्पल कपाड़िया की फिल्म पति परमेश्वर को साधना ने प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से साधना ने साल 1966 में शादी की थी, लेकिन 1995 में उनके पति की देहांत हो गई। कपल के कोई बच्चा नहीं था और ऐसा होने के पीछे उनकी चचेरी बहन बबीता का ही श्राप बताया जाता है। दोस्तों,
साधना आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेली हो गई थीं और एक दिन अचानक उन्हें तेज बुखार आया, जिसकी वजह से 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें अब तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।